हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों, बीएसएफ में नया रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में। कैसे दोस्तों ऑनलाइन मोड में, तो आप लोग यहां से देख सकते हो दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग कर सकते हो ऑनलाइन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं दोस्तों कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, और सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इसमें बताएंगे दोस्तों फॉर्म फिल करके भी फुल डिटेल्स में बताएंगे, तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 1121 पोस्ट के लिए शॉर्ट डिटेल्स पे बात करेंगे। क्या इसमें नोटिफिकेशन रहने वाली, क्या एज लिमिट रहने वाली, सभी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और कुछ भी डाउट रहता है आप लोगों में तो आप लोग जरूर पूछ लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट, जो कि 24/8/2025 से हो गए हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन लास्ट डेट रहने वाली है 23/9/2025 रहने वाली है। फीस पेमेंट डिटेल्स की डेट की बात कर लेते हैं, जो कि 23/9/2025 रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। एडमिट कार्ड फीस की बात कर लेते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के 100 रुपये रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों SC ST अदर कैंडिडेट की कोई फीस नहीं रहने वाली है दोस्तों। आप लोग किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। यहीं दोस्तों एज लिमिट की बता दूँ आप लोगों से, तो एज लिमिट बता दूँ दोस्तों, मिनिमम रहने वाली 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम रहने वाली है 25 ईयर्स रहने वाली है इसमें दोस्तों। और एज कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं 23/9/2025 तक, जो कि काउंट की गई है, ठीक है दोस्तों। यहीं एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हो, पोस्ट नेम देख सकते हो दोस्तों। हेड कांस्टेबल में दोस्तों रेडियो ऑपरेटर में जो पोस्ट दी गई 910 पोस्ट दी गई। यहीं एजुकेशन इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10+2 रहने वाला है। ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और या दोस्तों आप लोगों का हाई स्कूल हो और ITI हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इंटर नहीं है तो हाई स्कूल होना चाहिए एंड ITI होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग किसी भी ट्रेड से लोग अप्लाई कर सकते हो। यहीं दोस्तों किसी भी ट्रेड से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहीं दोस्तों बता दूं, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में है दोस्तों, 211 पोस्टें दी गई हैं। आगे इसी में वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी डिटेल्स बता दूं दोस्तों, कैटेगरी वाइज दी गई है। जनरल, EWS, OBC, SC ST टोटल सभी पोस्ट, सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है। तो यहाँ से मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जनरल में दी गई UR में 20 पोस्ट दी गई, EWS में 4 करीब, और OBC में 25 पोस्ट है करीब, SC में 9 है, और ST में 7 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल 65 पोस्ट रहने वाली है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ वैकेंसी डिटेल्स बता दूं मैं, तो टोटल रहने वाली है दोस्तों कैटेगरी में 910 पोस्ट रहने वाली। आगे इसी में बात कर लेते हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में पोस्ट दी गई हैं दोस्तों, 5 पोस्ट जनरल में, EWS में 1 है, OBC में 6 पोस्ट है, SC में 2 है, ST में 2 पोस्ट दी गई। टोटल 16 पोस्ट दी गई दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, टोटल 211 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। यहीं आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाली दोस्तों, इसमें 6 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। फेज़ 1 में रहेगा दोस्तों आप लोगों को PAT रहने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है, और फेज़ 2 में रहने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला, PST रिटन एग्जाम रहेगा 3 में। इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला, मेडिकल रहने वाला, जॉइनिंग लेटर। 6 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है आप लोगों की। इसमें आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, रेस वगैरह की बात कर लेते हैं, एंड मैन वुमेन दोनों की दोस्तों इसमें बात करते हैं। 1600 मीटर रहेगी दोस्तों, इसमें 6.5 मिनट में रहने वाली है, जो कि यहीं दोस्तों वुमेन की बात कर लेते हैं 800 मीटर रहेगी 4 मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं दोस्तों लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं, तो 11 फीट रहने वाली, 3 चांस रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों वुमेन की बात कर लेते हैं, 9 फीट रहने वाली, इसमें भी 3 चांस रहने वाली। हाई जंप की बात कर लेते हैं, 3.6 फीट रहने वाली है, 3 चांस इसमें भी रहेंगे। यहीं दोस्तों वुमेन की बात कर लेते हैं, तो 3 फीट रहेगी इसमें और 3 चांस रहने वाली। यहीं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। इसमें टाइमिंग की बात कर लेते हैं, 2 आवर्स रहने वाला है, टोटल 120 मिनट करीब रहने वाला है इसमें दोस्तों। यहीं दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिजिक्स रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, इंग्लिश रहेगी, GK रहेगी। टोटल दोस्तों 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसमें दोस्तों। 40 नंबर की फिजिक्स रहेगी, मैथमेटिक्स ग्रेड क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। 2 आवर्स 120 मिनट करीब टाइम रहने वाला है, और 200 नंबर के रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, जनरल इंट्रैक्शन फॉर एप्लीकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। आप लोग इसको डिटेल्स को रीड कर लेना, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट रीड द नोटिस BSF हेड कांस्टेबल और रिक्रूटमेंट 2025 केयरफुली। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों क्या कैसे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो डिटेल्स नोटिफिकेशन, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों बता दूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से देख सकते हो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग इसमें रीड कर लेना। जो पे स्केल रहने वाली है दोस्तों 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ रहने वाली है, जो कि दोस्तों आप लोगों की 7वें वेतन तक लागू रहेगी, ठीक है दोस्तों। 8वें वेतन के बाद आप लोगों को बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हो वैकेंसी डिटेल्स दी गई कैटेगरी वाइज, तो सभी चीज़ आप लोग इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। जो कि एग्जाम की बात कर
कर लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा CBT, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना। और जो ईमेल जो आप लोगों का एडमिट कार्ड रहेगा ईमेल के थ्रू आएगा, तो उसमें आप लोगों का 3 दिन तक इशू रहेगी, मतलब कि 3 दिन तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एरर हो जाएगी साइट। तो इसको आप लोग देख लेना, और अगर कुछ भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो जरूर आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे वहाँ आप लोगों की सभी चीज़ों पर डिटेल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अब इसमें बताएंगे क्या कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग लिंक प्रोवाइड करा दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपना क्राइटेरिया चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आए होंगे। मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर मोबाइल ओटीपी कॉलम में एंटर करना है और ईमेल पर जो ओटीपी आया है वो आपको एंटर ईमेल ओटीपी के कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर इसे प्रीफर किया गया है आपके लिए, और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें या फिर गाइस यहाँ पर आप अपनी कोई और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पहले का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल किस स्टेट से आपको इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, OBC, EWS या फिर अनरिजर्व, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी आपको किसने जारी किया है ये आपका प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ESM कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन आप सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बीएसएफ के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और इनमें से अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन के लिए सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा अगर यहाँ पर आपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और अगर यहाँ पर आप एक सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर बीएसएफ डिपार्टमेंटल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। फिर आप यस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस की, और डिपार्टमेंटल में भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी सर्विस की, नहीं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन शो होंगे। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइस आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ए सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर उसकी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बी सर्टिफिकेट भी है, अगर है तो यस करें और उसकी डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का, अगर है तो आप यस करें और उसे प्राप्त करने की डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और गाइस अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट, खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास कौन कौन सी खेल की उपलब्धि है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस गेम में आपके पास उपलब्धि है, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वुशु या फिर जिम्नास्टिक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप बताएं आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है ये गेम या फिर नेशनल लेवल पर या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या फिर नेशनल गेम्स या फिर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या एक से ज्यादा खेल में उपलब्धि प्राप्त है, तो दूसरा खेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको देनी है, आपने उसे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्कूल लेवल जिस भी लेवल पर खेला है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल
स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है, आपकी चेस्ट कितनी है ये केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वजन किलोग्राम में एंटर करना है, कितने किलो वजन आपका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है उस तक की सभी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं अगर आपने की है तो 12वीं की डिटेल, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल जो भी डिग्री आपने की हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वन बाय वन करके ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल्स ऐड कर दें। और इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद गाइस फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में एम्प्लॉय थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस का टाइप, अनुभव का प्रकार, आपको किस सेक्टर में है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आपकी सेवा का प्रकार था, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उत्तराखंड स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। फिर किस डेट से किस डेट तक आपके, अगर आप पास्ट में जॉब कर रहे थे, अगर आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और उसके बाद गाइस आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है फिर आप दोबारा से यहाँ पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव कर दे। वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपके एक्सपीरियंस की डिटेल। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपके 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपका जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड 10th मार्कशीट या फिर 12th मार्क सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दी जाएंगे। आपको इन्हें वन बाय वन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फोटो या फिर अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉ फाइल टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको वन बाय वन करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई डू हर बी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है बीएसएफ के पोर्टल पर। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी फिजिकल डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है, जैसे कि आपकी हाइट, चेस्ट और वजन। और यहाँ पर आपको अब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैटेगरी शो कर दी जाएगी। जिन जिन कैटेगरी में वो पोस्ट होगी वो कैटेगरी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और इस तरह से अपने डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चार्जेस देने होंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक पीजी ऑप्शन सेलेक्ट मिलेगा। आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, आई हर बी डिक्लेयर दैट। उसके बाद गाइस आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको दोबारा से एग्री एंड पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके
पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर क्यूआर कोड के थ्रू भी आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बैक टू होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपका कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबमिटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी कर चुके हो, उसके लिए आपको पेड ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप बीएसएफ 1121 हेड कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।